हेलो दोस्तों। स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो लो मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। नमस्कार। अगर आप डर और पुरानी कहानियों के शौकीन हैं तो आज की दास्तां सुनिए। एक ऐसे खिलौने की जो राख में मिला था और जिसे छूने पर ठंड दिल में उतर आई। यह घटना एक छोटे से गांव के पास हुई, जहां सदियों पुराना किला खामोशी से खड़ा था। हमारे गांव का नाम था रुद्रबीला। 7 घरों का छोटा सा गांव, जिसका किनारा एक प्राचीन किले से लगा था। किले की दीवारें टूटी थी, पर रात में उसकी परछाई उभर आती। सर्दियां यहाँ बाहर की तरह काटती थी। ऐसी ठंड की सांसें धुंध बनकर उभरती थीं। एक सर्द रात, जब पूरा गांव बर्फ की तरह सुनसान था, एक पुराने घर की छत में से चुपके से आवाज आई, किसी बच्चे की खिलखिलाहट जैसी, पर सुनी। लोग कहते हैं वही रात थी जब राजा के किले के पास से एक छोटी लड़की की गुड़िया मिली, राख से सनी और आंखों की जगह दो खाली काले घेरों जैसी छाप। खिलौना मिला था एक बूढ़े चिमनी वाले घर में। घर्रे वाले रामलाल ने कहा कि उसने कबाड़ साफ करते समय गुड़िया निकाली। गुड़िया की देह राख सी काली थी, कपड़े जले हुए, मगर उसके पैरों में एक छोटा घंटी जैसा टुकड़ा जुड़ा था। जैसे ही रामलाल ने उसे उठाया, उसके घर की दीवारों से एक अनकही सी ठंड बढ़ गई। दीवारें कांप गईं। उस रात रामलाल ने गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रख दिया, किसी भी बुरी नियत के बिना। पर रात के 1 बजे उसने जागकर देखा, गुड़िया थोड़ी सी टेढ़ी हुई थी और घंटी बुरी तरह से छन्न छन्न कर रही थी, बिना किसी के हिलाने के। समझे कि ठंड कितनी गहरी थी। रामलाल की दादी कहती थी कि ठंड में आवाजें ठोस हो जाती हैं। आधी रात को अचानक घर भर में एक छोटी सी चीख गूंजी, जैसे कोई बच्चा अचानक रो पड़ा हो। रामलाल उठा और गुड़िया को देखा। उसकी आंखों में कुछ जलती सी परछाई थी। वे कहते हैं गुड़िया की आंखें उस रात लाल नहीं, पर जैसे किसी ने उसमें धुंध भर दी हो। और हर बार जब कोई उसके पास से गया, परछाई से ठंडी सांस उनकी गर्दन पर गिरी। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने याद किया कि पिछले सर्दियों में भी किले से कुछ इतना ही मिला था। उस रात जब सब कुछ अचानक खाली पड़ा था, कहा जाता है कि किले में एक बच्ची थी, किसी राजा की, जिसका खिलौना चोरी हो गया था। और उसे पाने के चक्कर में कुछ ऐसा हुआ कि गांवों ने उसे ढूंढना बंद कर दिया। उसके बाद से हर सर्द रात खिलौने की आवाज सुनने को मिलती थी। रामलाल की बेटी मीना, जो तब 8 साल की थी, रोज गुड़िया से बातें करने लगी। वह कहती वो कहती है, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठंड आ रही है। मीना की आवाज अब धीरे धीरे बदलने लगी। वह रातें रोती और दिन में दिखती नहीं। परिवार डर गया। गांव वाले निर्णय लेते हैं कि किले के पास जाकर
सब कुछ जांचेंगे। 3 लोग, रामलाल चौधरी और एक पुजारी, रात में किले के निकट पहुंचे। ठंड गहरी थी और किले के खंडहरों से एक अलग सी खामोशी उठ रही थी। ऐसी खामोशी जो कानों में चीख बनकर बजती थी। जैसे ही वे गुड़िया को लेकर किले के बीच पहुंचे, घंटी ने एक तेज आवाज दी और हवा में कुछ सुई जैसा ठंड की एक छड़ी दिखाई दी। उस छड़ी ने हवा में जैसे लिखा, लौटा दो। पुजारी ने मंत्र पढ़े, पर मंत्र हवा में घुलते गए। तभी एक बच्चे की परछाई किले की प्राचीर पर झांकी। उसकी आंखें खाली और उसके हाथों में वही टूटी हुई गुड़िया। चौधरी ने गुड़िया बच्चे को सौंपने की कोशिश की, पर परछाई ने धीमी आवाज में कहा, ठंड मेरी दोस्त है, पर मैं अकेली हूँ। पुजारी ने गुड़िया आगे बढ़ाई और कहा, तुम्हें जाना होगा। बच्चे की परछाई ने गुड़िया उठा ली और जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा किला एक अचानक गर्मी के झटके से भर गया, जैसे किसी ने चीर कर तमाम ठंड निकाल दी हो। पर तभी मीना की आवाज ने गांव भर में गूंजा, माँ, मेरी गुड़िया गई। मीना उस रात के बाद 2 दिन तक सोई नहीं। अंततः उसने गुड़िया की लिप्टन से जुड़ी एक पुरानी याद बताई कि वह बच्ची रानी की नहीं, बल्कि एक अनदेखी बस्ती की थी, जिसका नाम आज कोई नहीं जानता। उस रात के बाद से गुड़िया गांव में नहीं मिली, पर हर सर्द रात किसी को मिलती है एक बेहद धीमी घंटी की आवाज, मानो कोई पूछ रहा हो, क्या तुम वापस आओगे? अगर आप कभी इतनी ठंडी रात में किसी खंडर के पास गुजरे और आप सुने एक छोटी सी घंटी की टन टन, तो सोच कर चलिए, किसी की अधूरी दास्तां आपको वापस बुला रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में लिखिए, क्या आप रात में ऐसे किले के पास खड़े हो पाएंगे?